अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नश्शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। एक नहीं कई जगह पे कलाम पाक में अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, ओपन ज़ाहिर खुला हुआ। और अल्लाह ने बता भी दिया ये दुश्मन है, इसकी ये पहचान है और ये किस रास्ते से शैतान आता है वो रास्ता भी हमको बता दिया। शैतान किस रास्ते से वसवसे दिल में डालता है वो भी बता दिया, और ये तुम्हारा दुश्मन है ये भी बता दिया। और हमारे सबसे अव्वलीन माँ बाप हज़रत माई हव्वा और हज़रत आदम को डायरेक्ट बताया था ये शैतान तुमको सजदा नहीं किया, सब फरिश्तों ने सजदा किया, ये देख लो। वो तो सामने की आँख की बात थी ना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। लेकिन शैतान बहुत शाना है, बड़ा चालाक है, ऐसे रास्तों से आता है, ऐसी बातें करता है, ऐसे वसवसे डालता है, ऐसे ख्यालात डालता है कि हमको मालूम है। निसार मौलाना हमारे दोस्त हैं, है ना। अब एक मेरा दुश्मन बैठा हुआ है, जानता हूँ ये दुश्मन है, लेकिन दुश्मन किसी वक्त आए, सलमान भाई अरे वो ज़मीन ख़रीदना है, सलमान भाई चलो मेरे साथ चाय पियो। तो दुश्मन भी आता है दोस्त बन के, अपना बन के। और हज़रत आदम और माई हव्वा को जब बहकाया, वक़ासमहुमा, कसम खा के कहा, इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, ऐ माई हव्वा, ऐ आदम पैगंबर सुनो, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कुछ बोल रहा, समझ में आए तो करना, नहीं तो मत करना। ये जन्नत में तुम रह रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, रहते हो ना। तुमको दूध की नहर मालूम है कि जन्नत में कहाँ? बोले नहीं मालूम, चलो मैं लेके चलता हूँ। ले गया दूध की नहर के पास, अरे वाह ये तो वाकई हमको अच्छी चीज़ दिखा रहा। अल्लाह ने दुश्मन क्यों बोला था इसको? अब उनके दिमाग में आने लगा। शहद की नहर मालूम है तुमको? ले जाता था शहद की नहर की तरफ। आज तो एक ऐसे झाड़ के पास ले चलूँगा जिसका खाना, जिसका फल तो सबसे बेस्ट है, और कभी आपने देखा नहीं होगा, खाया नहीं होगा। तुमको जन्नत में कितने दिन हुए? मैं तो हज़ारों साल से जन्नत में हूँ, सब मुझे मालूमात है, एक एक कोने चप्पे की मालूमात है। और माई हव्वा को और हज़रत आदम को ले गया, बेहतरीन फल खिलाया, अरे वाह, एक एक जगह। अभी ये देखो, यहाँ से आगे बढ़ो तो ये है, दिन भर घुमाता था, सब करता था। अल्लाह ने कहा था इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अब इनके दिल में क्या आने लगा? अल्लाह ने तो बोला था दुश्मन है, ये तो सब अच्छी अच्छी चीज़ बता रहा हमको, हाँ, जन्नत की अच्छी अच्छी नई नई मालूमात हमको दे रहा, जहाँ जन्नत में हम नहीं गए वहाँ लेके जा रहा। अल्लाह ने दुश्मन क्यों बोला हमारे समझ में नहीं आ रहा। फिर उसके बाद अब आया, तुम जन्नत में हमेशा रहना चाहते हो, क्यों नहीं? इतनी नेमतों भरी जन्नत, व मुल्किन ला यबला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन, तुम फरिश्ता बनना चाहते हो, तुम इस जन्नत में हमेशा रहना चाहते हो। हज़रत माई हव्वा ने तो पहले कहा क्यों नहीं, हज़रत आदम ने कहा जन्नत में तो हमको हमेशा रहना है। तो कहा कि इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, इतने दिनों से तुमको मैं अच्छी बातें बताते आया हूँ, अच्छा रास्ता बताते आया हूँ, जन्नत में एक नई नई नेमतें बताते आया हूँ। आज चलो एक झाड़ के पास ले चलता हूँ। तो बोले कौन सा झाड़? चलो 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 तो सही। और अल्लाह ने कहा था वला तक़रबा हाज़िही शजरा, उस झाड़ के करीब जाना भी मत, अल्लाह ने भी इशारा कर दिया था। अब ये ले गया, ले जाके थोड़ी दूर से, अरे ये झाड़ का खाएगा तुमने? हाँ खाए। और वो बाजू वाले झाड़ का? हाँ उसका, और उसका, और वो थोड़ा आगे बढ़ो उसका, ऐसे धोखे से उस झाड़ की तरफ जिससे अल्लाह ने मना किया था। उनकी नज़र पड़ रही है यहीं पर वो झाड़ है जो अल्लाह ने मना किया था। अरे वो झाड़ का खाए क्या? और वो झाड़ के फूल का महक सूंघे क्या? उस झाड़ का साया तुमने देखा क्या? करते 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 धोखा दे के जिस झाड़ से अल्लाह ने मना किया था वहाँ तक पहुँच गए। अब तुम जिस झाड़ के नीचे खड़े, उसका साया कैसा है? अरे बहुत बेहतरीन है, उसके फल की महक आ रही, बहुत अच्छी है, उसका ज़रा फल भी तो चख के देख लो। और उसी को अल्लाह ने मना किया। ये शैतान है, कसम खा के कहता मैं तुम्हारा खैर खा हूँ,
तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ। मौलाना ने दुआ बताई, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा, अल्लाह के मुकम्मल कलमों के ज़रिए अल्लाह की पनाह में जाना चाहता हूँ। हज़रत आदम ने जब गलती की तो उनको अल्लाह ने उस वक्त तो दुआ सिखाई, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ऐ हमारे रब, तूने मना किया था इस झाड़ से, ये शैतान धोखे में लेकर आ गया और हमने खा लिया, और जैसे ही खाया फ़बदत लहुमा सौआतुहुमा, दोनों की माई हव्वा और हज़रत आदम की सतर खुल गई, दोनों की सतर दोनों को नज़र आने लगी। और अब जल्दी से फ़तफ़िक़ा यख़सिफ़ानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, जन्नत के बड़े बड़े पत्ते तोड़कर अपनी सतर ढांकने लगे, और वो ढांके और तेज़ी से दौड़ने लगे। तू तो शैतान है, तू हमको उस जगह पर ला दिया जो अल्लाह ने मना किया था, वो फल खिला दिया, और शैतान को मलामत करते हुए भागने लगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा। और ये दुआ कई अल्फाज से हदीस में आई है, मिन शर्रिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही, उसके वसवसे से, उसके शर से, उसके बुराई से अऊज़ु बिल्लाह बोलते हुए हज़रत आदम भागे। अल्लाह ने कहा, अलम अनहकुमा अन तिलकुम अश्शजरा, ऐ आदम पैगंबर, क्या तुम दोनों को उस झाड़ से मैंने मना नहीं किया था? करीब भी मत जाना, साया तो दूर की बात, फल सूंघना, फूल सूंघना, फल खाना, उसके नीचे जाना तो दूर की बात, करीब भी मत जाना। वला तक़रबा हादी, अलम अनहकुमा, क्या मैंने रोका नहीं था? व अक़ुल लकुमा, और साथ में ये कहा था, यहाँ करीब ले जाने के लिए कौन तुमको ले जाएगा? वह अक़ुल लकुमा इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, के शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, वही लेकर जाएगा तुमको और धोखे से ले जाएगा। तो कुरान में है, हदीस में है, अश्शैतान युज़य्यिनु अअमाल बनी आदम, सजा के ला के पेश करता है, बड़े भोले तरीके पर बहकाता है, और उस सजावट में इंसान आराइश नुमाइश ज़ेबाइश के पीछे भागते भागते शैतान के उस चंगुल में, फंदे में जाकर फंस जाता है। ऐ आदम, क्या मैंने तुमको कहा नहीं था, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, ओपन दुश्मन है, ज़ाहिर दुश्मन है, कभी उसकी सुनना मत, उसके पीछे जाना मत, और वही तुम्हारे पीछे लगा था दिन रात। हमारे पीछे भी दिन रात लगा हुआ। अल्लाह के रसूल ने कहा, हर इंसान पैदा होता उसके साथ एक शैतान भी पैदा होता। मेरे साथ भी अल्लाह के रसूल ने कहा शैतान पैदा हुआ, लेकिन मैंने उसे दबा लिया है, मैंने उसे दबोच लिया है, मेरा ताबे फरमान बन गया, मैं उसकी इताअत और ताबे फरमान नहीं हूँ। असलमा, वो मेरा ताबे फरमान। तो तुम्हारे साथ जो शैतान लगाया गया, तुम उसकी सुनने की बजाय तुम उसको दबा लो, उसको अपना इताअत गुजार बना लो। अब अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अगर ये दुआ मुश्किल है, मिन कुल्लि ऐनिल लाम्मा शैतान वहाम्मा, ये दुआ और भी बहुत सारी, तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़इज़ा क़रअतल क़ुरान, कुरान पढ़ना शुरू करो तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो। टाइम कम है, और ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, कुरान में भी है, फ़इम्मा यंज़ग़न्नका मिनश शैतानि नज़ग़ुन फ़स्तइज़ बिल्लाह, अगर शैतान की तरफ से कोई बुरा वसवसा, ख़याल, बहकावा, खन्नास आए तो फ़ौरन औज़ बिल्लाह पढ़ लो, ये शैतान का ख़याल है। शैतान आके, और सही हदीस में है, यजरी मजरद दम, जहाँ जहाँ खून दौड़ता है वहाँ वहाँ शैतान घुस जाता है, और खून दौड़ने की हर जगह पर जाके रगो रेशे में दौड़ने लगता है। जब अऊज़ बिल्लाह पढ़ते हैं, अज़ान होती है, तो बुखारी शरीफ की क्लियर सही हदीस है, री खारिज करता हुआ, पाता हुआ इतनी दूर तक भागता है जहाँ तक अज़ान की आवाज़ भी उसे ना आए। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हज़रत आदम ने पढ़ा, ये मरदूद ने मुझे बहका दिया, ये मरदूद ने हम दोनों को गलत रास्ते पर ला दिया, और भागने लगे। अल्लाह ने कहा, आदम किधर जा रहे हो भाग के? अतफ़िर्रु मिन्नी, अब अल्लाह से भाग पाओगे? अब तो अल्लाह तुमको पकड़ेगा, तुम्हारा तो मुआख़ज़ा होगा। हाँ, और तेज़ भागने लगे हज़रत आदम। अचानक, बाल बड़े बड़े थे उनके,
तवीलुल जुस्सा थे, एक कांटेदार झाड़ आया, बाल उसमें अटका और लटक गए, पैर खाली ऐसे ऐसे हो रहा, ज़मीन पर नहीं जा रहा और भागने का। तो अल्लाह ने कहा मेरे एक झाड़ ने तुमको पकड़ लिया तो मेरी पकड़ कितनी, अख़्ज़ अज़ीज़ मुक़तदिर, इक़्तिदार वाले, कायनात चलाने वाले, इतने बड़े अल्लाह की पकड़ कितनी मजबूत होगी। ये झाड़ से इतने वज़नदार इंसान होकर झाड़ लेके तुम्हारे बाल को पकड़ लिया, तुम लटक गए, अतफ़िर्रु मिन्नी, मुझसे भाग के कहाँ जा रहे हो आदम। तब हज़रत आदम ने कहा ए अल्लाह तू ही हमें सिखा दे, तू ही हमें बता दे इस गलती से निकलने की दुआ क्या है, तेरी माफ़ी कैसे मिले, तू राज़ी कैसे होगा, हमें माफ़ कैसे करेगा। वक्त बहुत कम है, इमाम साहब से पूछना, रोज़ बैठना। इमाम हाँ ठीक है। मौलाना साहब ने शुरुआत की थी, बस्ती वाले पहले आते क्यों नहीं, ये वही शैतान का बहकावा है। हम लोग गए थे, बहुत जगह जाना होता रहता है, और बंदे ने तो अपनी ज़िंदगी को ऐसा समझ लो गैरों को दावत के लिए वक्फ़ कर दिया है। उठे छुटे जब जहाँ से चले जाते गैरों के खेड़े में, देहात में, इनके अंदर, और उनको माशाअल्लाह अल्लाह ने मराठी भी सिखाया है, उनको दावत देते हैं। एक जगह हम गए और जाकर वक्त होता है तो नमाज भी पढ़ते हैं, उनके ही सब कुछ उनका, नमाज़ पढ़ने खड़े हुए, नमाज़ पढ़ के जब हटे तो उस गैर ने एक छोटा सा सवाल कर लिया। उस छोटे से सवाल का जवाब आज तक हमारे जहनों में मौजूद नहीं है। मैं खुद हिल गया था। उसने पूछा आपने ये नमाज़ पढ़ी अभी 12 मिनट 13 मिनट लगा, आप मुझको सिर्फ इतना बताओ आपको नमाज में मिला क्या। ये मत बोलना अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है, ये मत बोलना कि नहीं पढ़ता तो गुनाह मिलता, ये मत बोलना नहीं पढ़ता तो अज़ाब मिलता, ये मत बोलना अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाएगा। अभी नमाज तुमने पढ़ा, अभी तुमको क्या मिला। ये 15 मिनट में अभी आप बैठे सुन रहे, कुछ मिल रहा है ना आपको। तो नमाज में जब तुम अल्लाह के सामने हाथ बन के खड़े थे तो तुमको मिला क्या, बताओ। ये हमें जिस दिन मालूम पड़ जाएगा अल्लाह के दर, अल्लाह के घर, अल्लाह के सामने खड़ा हूँ मैं, और अल्लाह के सामने खड़े होने पर मुझको क्या मिलता यही नहीं मालूम है, तो मैं क्यों आऊँगा मस्जिद में, क्यों 1 घंटा पहले आऊँगा, क्यों खुतबा सुनूंगा, क्यों सुन्नत पढ़ूंगा, क्यों नफल पढ़ूंगा, और फ़र्ज़ ख़त्म होने बाद दुआ के बाद फिर सुन्नत और नफल क्यों पढ़ूंगा। मुझको यही नहीं पता है कि इसमें मिल क्या रहा है। बस ये हमें जिस दिन मालूम हो जाएगा कि ये रूहानियत, अल्लाह ताला मेरे सामने खड़ा हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, पता है ना, अल्लाह ने डायरेक्ट बात किया था। उन्होंने ज़िद कर लिया था कि दिख मुझे नज़र आ, अरीनी अंजुर इलैक, तो अल्लाह डायरेक्ट बात करता था। और जब बात करके आते थे ना, उठाकर देखो इस्लामी ज़ख़ीरे, तो मुंह पे कपड़ा डाल के आते थे। अल्लाह डायरेक्ट सामने बात कराए तो चेहरा टॉर्च की तरह चमकता था, रोशन हो जाता था, उनके हाथ उनके बदन चमकते थे। चेहरे पे कपड़ा डाल के लोगों के सामने आना पड़ता था, कई दिनों तक के वो चमक ख़त्म नहीं होती थी। और यही चीज़ जो आदम अलैहिस्सलाम ने पहली मर्तबा गलती की, वो झाड़ का फल खाया, तो आदम अलैहिस्सलाम का जो बदन था ना, पूरा नूर था, चमक रहा था, कपड़े की गोया की ज़रूरत ही नहीं थी, पूरा नूर ही नूर था। और जैसे ही पहली गलती हुई अल्लाह ने नूर छीन लिया, और नूर छीना और जो ये बदन जो है तो नज़र आने लगा। ये है। और क़यामत के दिन सब उठेंगे, आप भी, तुम भी, हम भी, हर नबी, हर रसूल, हर पैगंबर, सब उठेंगे। हुफ़ातन औरातन गुरला, नंगे पैर होंगे, बिना खतना के होंगे और बिना कपड़े के होंगे। क्लियर कट हदीस है। हर इंसान, हर नबी, हर पैगंबर, और यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, नबी रसूल पैगंबर तो उनका नूर चमकता रहेगा, उनको कपड़े की ज़रूरत ही नहीं होगी हश्र के दिन, क़यामत के दिन। और मोमिन बंदे, तुम हम जैसे जो भी टूटा फूटा अमल किए, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, एतिकाफ़, जो भी टूटा फूटा किए, जो कबूल हुआ, व तरल मुमिनीना वल मुमिनात यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, हर एक मोमिन बंदे का नूर की रोशनी होगी, और उस नूर की रोशनी में जन्नत की तरफ आगे बढ़ रहा होगा। कमज़ोर मोमिन बंदे का नूर जलेगा बुझेगा, जलेगा बुझेगा, रुक जाएगा। मुनाफिक मर्द और औरत, मोमिन मर्द और औरतों के पास आएंगे, नक़्तबिस मिन नूरिकुम, अरे तुम्हारे नूर की रोशनी में ज़रा जन्नत की तरफ चलने दो ना हमको। बाप था, बेटा था, बीवी थी, शौहर था, हाँ तेरे गली में रहता था, मस्जिद में मिलता था, बाबा साहब तुम्हारे नूर की रोशनी मेरे को चलने दो ना ज़रा।
कोई नहीं काम आएगा। फ़ज़ुरिब बैनहुम बिसूर लहू बाब बातिनुहु फ़ीहि अर्रहमा व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहि अलअज़ाब। बोलेंगे क़ील इरजिऊ वराअकुम, ज़रा पीछे मुड़ के देखो, तुम अपना नूर ज़रा कहीं भूल गए क्या, अपना नूर लेकर आओ। ये मुनाफिकीन पीछे मुड़ के देखेंगे और अल्लाह ताला ये मोमिनों और मुनाफिकों के बीच में दीवार खड़ी कर देगा। युनादूनहुम, दीवार के पीछे से चिल्लाएंगे, अरे मेरा बेटा है, मेरा बाप है, मेरी बीवी है, मेरा शौहर है, मेरा घर वाला है, मेरे कंपनी में काम करने वाला रोज़ मिलता था, लंगोटिया यार है, गली में महल्ले में रहता था, हाँ ऐसा क्यों कर रहा, दीवार के पीछे चला गया, चलने तो दे। तो अल्लाह ताला दीवार खड़ी कर देगा। युनादूनहुम अलम नकुम माअकुम, क्या दुनिया की ज़िंदगी में हम तुम्हारे साथ नहीं थे? हाँ, क़ील इरजिऊ वराअकुम फल्तमिसू नूरा। तो अब ये ईमान वाले उनको जवाब देंगे, वलाकिन तरब्बस्तुम वरतबतुम वगर्रतकुमुल अमानी वगर्रकुम बिल्लाहिल गुरूर। तुम तो इंतज़ार में थे, अभी तो जवान हूँ, हाँ अभी काहे की इबादत, अभी तो बेटी की शादी कर दूँ, मेरी शादी हो जाए फिर देखना मेरी इबादत, फिर बेटा आ गया, पोता आ गया, ये ख़त्म ही नहीं होता, इंतज़ार ही तुम्हारा। व तरब्बस्तुम वरतबतुम, तुम गोया के शक में थे अल्लाह है भी कि नहीं। यकीन ईमान तो बोलते थे, लेकिन तुम चोरी करते थे, गुनाह करते थे, गलत काम करते थे, अल्लाह को भूल के। वरतबतुम वगर्रतकुमुल अमानी, तुम्हारी तमन्नाओं ने तुमको धोखे में डाल दिया। ये सारे रास्ते शैतान के हैं, शक, रैब, तरद्दुद, इंतज़ार और तमन्नाओं में डाल दे। वयुल्हिहिमुल अमल, अलिफ से अमल बोलते हैं ना, अमल की तौफीक दे, आयन से अमल। और कुरान में एक जगह आया वयुल्हिहिमुल अमल, अलिफ से, इनकी तमन्नाओं ने इनको धोखे में डाल दिया। तमन्नाओं के पीछे बुढ़ापे का वक्त आ गया, आईसीयू में एडमिट है, उसके बाद भी तमन्नाएं कर रहा, अभी उठूँगा तो ये जाके करूँगा, उसके बाद भी दीन की तरफ आने के लिए राज़ी नहीं है। तो मौलाना साहब ने जो शुरू किया था कि ये मस्जिद के महल्ले के लोग क्यों 1 घंटा पहले नहीं आते, इसलिए नहीं आते कि यहाँ मिलेगा क्या, यही हमको मालूम नहीं है, और दिलों को क्या रूहानियत मिलेगी, क्या सुकून मिलेगा, क्या नूरानियत मिलेगी, आँख को, कान को, बदन को, हमको अल्लाह की तरफ से क्या मिलेगा, यही पता नहीं है। नमाज में हम जब खड़े हुए, हज़रत अली ने कहा तीर निकल नहीं रहा, हाँ दर्द हो रहा, खींच रहे, तो ये है नमाज। मैं नमाज में खड़ा होऊंगा तो तीर निकाल लेना, कब निकाले पता नहीं चला। और यहाँ पर मालेगांव की एक मस्जिद में ऐशा में बेचारे मुअज्जिन साहब पंखा चालू करना भूल गए थे, तो लोगों को मच्छर इतना काट रहे थे कि ठप फट फट की आवाज़ आ रही थी, और नमाज़ ख़त्म होने बाद मुअज्जिन साहब को सब डांटने लगे। मुअज्जिन साहब ने बहुत प्यारा सा जवाब दिया, 50 साल से मैं पंखा रोज़ चालू कर रहा, सारी खिदमत कर रहा, उसकी तारीफ़ तो किसी ने नहीं की, आज पंखा चालू करना भूल गया तो तुम सब चिल्ला रहे हो। अगर हमारा ईमान एक मच्छर के डंग मारने की सहन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता तो फिर खैर मनाओ अपने ईमान की। हज़रत अली उस तीर की चुभन को बर्दाश्त कर लिए, उन्हें एहसास नहीं हुआ तो रह गई रस्म अज़ां, रूह बिलाली ना रही। वही नमाज है जो हज़रत अली पढ़ते थे, लेकिन उनकी और मेरी नमाज में फ़र्क क्या हो गया, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मुझे सब याद आ रहा घर का, मुझे सब याद आ रहा धंधे बिज़नेस और तिजारत का, और मैं अल्लाह के सामने खड़ा मैं झूठा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह रहा, सोच और कुछ रहा, मैं झूठा हूँ, इसलिए मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। एक मरतबा वो नमाज हज़रत अली की पढ़ के देख लो, अल्लाह की याद में डूब जाओ, दुनिया को भूल जाओ, हाथ बांध के खड़े हो जाओ और अल्लाह मेरे सामने, अंतअबुदल्लाह कअन्नका तराहू, बंदा अल्लाह की इबादत ऐसी करके तू अल्लाह को देख रहा है। और जब तू अल्लाह को देख रहा तो दूसरा ख्याल तेरे को आना चाहिए। हाँ, ऐसी नमाज एक दिन एक रकत पढ़ के देख लो, जो रूहानियत, जो नूरानियत, जो असर हमारे बदन, जिस्म और दिमाग पर पड़ेगा। तुम जाकर लोगों से कह सकते हो, लोग पूछेंगे भाई तुम कहाँ से आ रहे, तुम्हारे चेहरे पर रौनक दिख रही है,
तुम कहाँ से आ रहे? तुम बड़े खुश खुर्रम दिख रहे हो। तुम कहाँ से आ रहे? बड़ा इत्मीनान नज़र आ रहा है तुम्हारे चेहरे, तुम्हारे अल्फाज, तुम्हारे बोल, तुम्हारे कदम उठाने, तुम्हारे चलने में। तुम कहाँ से आ रहे हो? तब कहना कि मैं सच्ची नमाज़ पढ़ कर आ रहा हूँ, अभी तक मैंने झूठी नमाज़ पढ़ी थी, आज की मेरी सच्ची नमाज थी जिसका असर मेरे बदन पर मुझको तो महसूस हो रहा, सामने वाले को भी महसूस हो रहा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें, मौलाना साहब ने जो बात शुरू की थी शैतान के वसवसे और बुराई, उससे बचने के लिए, और बंदा तो सोच के आया था टाइम बहुत कम पड़ता है, जो नफ्स और दिल है ना, इसकी 3 हालतें होती है, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना। ये नफ्स बुराई का भी हुक्म देता है, ये नफ्स कभी कभी मलामत करता है, बहुत गलत किया, वैसा करना नहीं, खुद ही अंदर बोलता है। और ये नफ्स कभी मुतमइन हो जाता है इबादत में अल्लाह की याद करके। ये तीनों नफ्स के ऊपर आधा पौन 1 घंटा चाहिए, सारी बातें हम रखेंगे तो इंशाअल्लाह ये नफ्स लव्वामा और नफ्स अम्मारा बिस्सू से निकल कर हम नफ्स मुतमइन्ना की तरफ जाएंगे। और नफ्स मुतमइन्ना को अल्लाह ने कहा, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए इत्मीनान बख्श ज़िंदगी गुजारने वाले मेरे नबियों, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, अहादीस समझने, और ये जमात वाले बेचारे आए हैं, क्यों आए हैं? हाँ, इनको कोई पैसा देगा? ये तो खुद अपने सफ़र खर्च लगा के आए। आप खाना खिला दोगे, पानी दे दोगे, इनके बिज़नेस का जो नुकसान हो रहा वो तो नहीं दोगे ना आप। ये बेचारे आए हैं काय के लिए? आपकी बस्ती के अंदर आए, आपकी बस्ती आपके लिए आए हैं, हमारे लिए आए हैं। अगर इनके आने के बाद भी हम अगर हमारे अंदर तब्दीली नहीं आई तो समझ लो फिर अल्लाह का अज़ाब अन यकूना रदीफ़ लकुम, पीछे ही यहीं पर है, एकदम ज़्यादा दूर नहीं है। अल्लाह का अज़ाब जब पकड़ेगा, अल्लाह ने कहा आदम मेरे झाड़ ने तेरे को पकड़ लिया, मैं पकड़ने आऊँगा तो किधर भागोगे, हम किधर भागेंगे। अल्लाह ताला हमें ये समझ और सोच अता करे और शैतान के रास्ते पर चलने से हमें बचाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।